हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 8.2 करेंगे जो कि क्लास 12 की एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के बारे में है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए फाइंड एरिया ऑफ सर्कल। हमें दे रखा है 4x² प्लस 4y² इक्वल टू 9 और हमें एक पैराबोला दे रखा है बेटा। पैराबोला हमारे पास है x² इक्वल टू 4y। अब हमें इसमें इंटीरियर रीजन बताना है। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले इसमें 4 है, हम इसको कॉमन ले लेंगे। x² प्लस में y² इक्वल टू 9/4। अब ये बताइए क्या है, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू ये क्या है बेटा 3/2 का स्क्वायर है। तो सेंटर क्या हो गया अपने सर्कल का 0 0 और रेडियस क्या हो गई अपनी 3/2। आगे आपको इतना। नेक्स्ट देखिए x² इक्वल टू 4y दे रखा है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी बेटा रूट प्लस माइनस 4y। 4 का रूट कितना होता है 2, तो प्लस माइनस 2 रूट y x इक्वल टू आगे इतना। अब देखिए हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे x y को अगर मैं 0 मानती हूँ, देखिए यहाँ पुट कीजिए, सॉरी y को अगर मैं 0 मानती हूँ तो 2 मल्टीप्लाई 0 कितना हो गया 0। y को अगर मैं 1 लेती हूँ तो रूट 1 कितना आएगा 1। x की वैल्यू हो जाएगी बेटा प्लस माइनस 2। क्या हो जाएगी प्लस माइनस 2। अब देखिए हम इसको ड्रॉ कैसे करेंगे। इधर आएगा बेटा प्लस x माइनस x प्लस y माइनस y हो गया। अब आप देखिए रेडियस कितनी है सर्कल की 3/2, तो यहाँ पे कितना है 0 1 और यहाँ पे 2, तो ये वाला हिस्सा कितना हो गया 3/2 माइनस 1 माइनस 2, ये वाला हिस्सा कितना हो गया माइनस के 3/2 1 2, ये वाला हिस्सा कितना हो गया 3/2 माइनस 1 माइनस 2, ये वाला हिस्सा कितना हो गया बेटा माइनस के 3/2। तो इससे होता हुआ हमारा एक सर्कल ड्रॉ हो गया। इतना क्लियर है बेटा आपको, 3/2 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ हो गया। ठीक है, सर्कल का सेंटर देखो 0 0 है, सब जगह से रेडियस देख लीजिए 3/2 3/2 इधर 3/2 ऊपर 3/2 इधर और 3/2 इधर, सब जगह से मैंने 3/2 रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। अब देखिए हमारे पास वैल्यू एक क्या है 0 0, x2 है तो y1 है। देखो x2 यहाँ पे है, y1 कहाँ पे है यहाँ पे, तो अपना ये पॉइंट आया ना 2 और 1, क्या आया ये x2 y1। बोलिए इधर देखिए x क्या है माइनस का 2 और y1। देखिए इधर क्या है बेटा अपना x क्या आएगा माइनस का 2 और y1। x माइनस का 2 का है इस साइड और y1 का है इधर, तो एक ये पॉइंट हो गया। तो क्या इससे होता हुआ एक पैराबोला चला गया। देखिए क्लियर इतना आपको, बोलिए देखो तो हमारा शेडेड रीजन ये आ रहा है क्या आगे ना। तो मुझे एक बात बताइए, यहाँ देखो इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या अपना 3/2 है या नहीं है ना। अगर मैं यहाँ से आता देखूं तो ये क्या है 0 से लेकर 3/2 क्या जा रहा है पैराबोला, और यहाँ से यहाँ तक क्या जा रहा है बताओ। मैं सिर्फ इस रीजन को देख रही हूँ, मैं क्या करूंगी सिर्फ इस रीजन का एरिया निकाल के इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी 2 से। क्यों, क्योंकि ये दोनों क्या है सेम। ठीक है, तो इस रीजन में ये देखो 0 से 3/2 तक कौन जा रहा है बेटा पैराबोला, और 3/2 से देखिए 3/2 से अब हमारे पास इस पॉइंट को देखना पड़ेगा हमें कि हमारे पास ये क्या है, ये यहाँ पे x तो क्या है 3/2 और y कितना है अपने पास, y भी 3/2 है या नहीं है ना। तो हमारे पास अगर मैं x को देखती हूँ तो वो 0 से 3/2 है, और इस पे देखिए यहाँ पे जाती हूँ तो ये क्या बनता है सर्कल बनता है ना सर्कल। तो अब हम इसके इंटरसेक्टिंग पॉइंट को निकालना चाहें तो दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट क्या होगा, तो इसको निकालने का तरीका होता है बेटा। देखो हमारे पास देखा है x² प्लस y² इक्वल टू क्या है, यहाँ पुट कर लीजिए बेटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर लीजिए, इजी पड़ जाएगा आपके लिए। 4 मेरे को बताइए यहाँ से x² की वैल्यू कितनी है 4y, मैं पुट कर लेती हूँ x² की वैल्यू 4y प्लस में क्या है 4y का स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा 9, यहाँ से 4y का स्क्वायर और 4 चौक कितने हो गए 16y और माइनस का 9 बराबर क्या आ गया 0। अब यहाँ से वैल्यू है 4y² प्लस में 16y माइनस के 9 इक्वल टू 0। बताइए गुना करूँ तो कितना है 36 और जोड़ू तो कितना है 16। बताइए 18 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 36 और 18 से 2 गए कितने बचे 16। तो इसके फैक्टर क्या होने 4y² 18y माइनस के 2y और माइनस का 9 बराबर 0। पहले दो में क्या कॉमन है 2y, यहाँ क्या क्या बचेगा 2y प्लस के 9, इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन 2y प्लस के 9। अब दोनों में क्या कॉमन हो गया बेटा 2y प्लस के 9, इधर क्या बचा 2y माइनस का 1 बराबर 0।
तो 2y इक्वल टू माइनस का 9, y की वैल्यू क्या आ गई -9/2 और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा 1/2। तो अब हमारे पास हमने देखा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ये वाला y का, ये कितना है बेटा 1/2, कितना है y का 1/2। तो हम y को लेट करेंगे, यहाँ पे किसको वेरिएबल बनाएंगे y को। तो मैं कहूंगी 0 से लेकर 1/2 क्या जा रहा है, y जा रहा है ना 0 से 1/2, तो यहाँ पे y ना लिख के x ऑफ पैराबोला लिखूंगी। क्या लिखूंगी x ऑफ पैराबोला। ऐसा मैं क्यों लिख रही हूँ मुझे बताइए, यहाँ से यहाँ तक ये पैराबोला है या नहीं बताइए, है। और पैराबोला में y कितना है, ये वाला कितनी वैल्यू है बेटा, ये 1/2 वैल्यू है ना। तो y जा रहा है 0 से लेकर 1/2 x ऑफ पैराबोला, और यहाँ पे क्या लिखूंगी dy। मैं dx वाला नहीं कर रही बेटा, y वाला कर रही हूँ। प्लस अब मुझे बताओ 1/2 से y कितना जा रहा है 3/2, 1/2 से y कितना जा रहा है 3/2, और ये वाली आर्क किसकी है, सर्कल की है ना, किसकी है सर्कल की। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी x ऑफ सर्कल, x ऑफ सर्कल, यहाँ पे भी dy लिखूंगी क्योंकि मैं यहाँ पे y पुट कर रही हूँ। एक बात याद रखना बेटा, अगर यहाँ पे y हो तो यहाँ पे भी y होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे y हो तो यहाँ पे भी y होता है, ये इस हिसाब से लिखते हैं। अब पैराबोला की इक्वेशन देखो, x की वैल्यू क्या है 2√y, क्या है हमारे पास 2√y, और इसमें लिमिट क्या पुट करनी है हमें 0 से 1/2 dy प्लस, और x ऑफ सर्कल यहाँ से क्या आएगा, x की वैल्यू बताओ, x का स्क्वायर क्या आएगा 3/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, और x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 3/2 का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर होगी। स्क्वायर उधर जाके क्या बन गया रूट। अब वैल्यू पुट करो, देखो ये है बेटा 1/2 से 3/2, x की वैल्यू है 3/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर रूट, और ये क्या है बेटा अपने पास, ये क्या है हमारे पास dy। इतना क्लियर हो गया बेटा, आगे इतना। अब देखिए आगे दो, y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन क्या होता है, हाफ प्लस 1 डिवाइड में हाफ प्लस 1 होता है, और इसकी वैल्यू क्या आएंगे 0 से लेकर 1/2 प्लस। अब देखिए a² माइनस x² ऊपर के रूट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए फॉर्मूला होता है x/2 मतलब y/2, x की जगह क्या है y/2, और फॉर्मूले में लिखेंगे a² माइनस x² प्लस में a का स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स x बटे में a, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है बेटा पूरा। देखो फॉर्मूला क्या है x बटे में 2, x ना होके यहाँ पे कौन है y, यहाँ पे फॉर्मूला होता है a² माइनस x², यही है ना पूरा a² माइनस x² प्लस में a का स्क्वायर, a क्या अपना 3/2 उसका स्क्वायर, और बटे में एक फॉर्मूला क्या होता है 2, और ये होता है साइन इनवर्स x बटे में a, x की जगह कौन है y और a की जगह कौन है 3/2, और इसमें लिमिट कहाँ से पुट करनी है 1/2 से 3/2 तक लिखनी है बेटा। अब देखो बेटा मेरे को बोर्ड से थोड़ा रब करना पड़ेगा क्योंकि काफी बड़ा हो गया है यहाँ पे। पहले एक बार मैं आपको अगेन ये यहाँ तक एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए सबसे पहले मैं एक सर्कल दे रखा था 4x² प्लस में 4y² इक्वल टू 9 दे रखा था। हमने क्या किया 4 कॉमन लेके डिवाइड में ले गए। इसको क्या लिख सकते हो मैं x माइनस 0 का स्क्वायर y माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल टू 3/2 का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास सेंटर क्या है 0 0 और रेडियस कितनी है 3/2 है। और इसको देखिए जो हमारा पैराबोला है, पैराबोला क्या था x² इक्वल टू 4y, तो x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस स्क्वायर उधर जाके रूट बन गया, 4 का रूट कितना होता है 2 रूट y। इसके पॉइंट्स मैंने आपको सभी क्वेश्चन में बताए कैसे, x अगर 0 पुट किया तो y भी क्या गया 0, x को अगर मैंने y को अगर मैंने 1 पुट किया तो y x की वैल्यू क्या आ गई प्लस माइनस 2 हो गया। अब हम इसको ड्रॉ करना है बेटा। सबसे पहले मैंने सर्कल को ड्रॉ किया था क्या देखते हुए उसकी रेडियस। मैं क्या करूंगी बनाया हमने डायग्राम, यहाँ से भी 3/2 ले लो, इधर से भी इधर से भी इधर से भी, सब जगह से 3/2 लेके मैंने एक सर्कल बना दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे पॉइंट्स लिखे ये वाले, x 0 0 यहाँ पर है और x 2 y 1 x माइनस 2 और 1, ये हमारा पैराबोला बन गया। मुझे बताइए अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालने हैं, तो मैं जो हमारी इक्वेशन दे रखी थी फर्स्ट 4 मल्टीप्लाई मैंने x² की वैल्यू क्या पुट कर दी 4y पुट करी तो 4 4 जा कितने हो गए 16y प्लस में 4y का स्क्वायर प्लस का 9 इधर आके माइनस का 9। अब देखिए 4y का स्क्वायर प्लस 16y माइनस के 9। अब हमें फैक्टर बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करूं तो क्या है 36 और जोड़ू तो कितना है 16, 18 और 2, तो इसके फैक्टर बन गए 4y² 18y माइनस के 2y माइनस के 9। पहले दो में क्या कॉमन है 2y, ब्रैकेट में क्या बचेगा y प्लस 2y प्लस 9,
इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस का 1, यहाँ पे बचेगा 2y प्लस 9। अब दोनों में क्या कॉमन है, 2y प्लस 9, और यहाँ पे क्या कॉमन आ गया, 2y माइनस का 1। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस के 9/2, और यहाँ से y की वैल्यू आ गई 1/2। अब हमें नेगेटिव में तो जाना नहीं है, हम इधर तो देख ही नहीं रहे, नहीं देख रहे ना, हम सिर्फ इधर देख रहे हैं। तो y यहाँ पे क्या है, 1/2। तो ये 0 से लेकर 1/2 क्या है बेटा हमारे पास, पैराबोला, और 1/2 से 3/2 कौन है, सर्कल, है ना। तो पैराबोला की इक्वेशन देखिए, पैराबोला की इक्वेशन क्या है, 2√y, और सर्कल की क्या है, 3/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर। अब देखिए दो बाहर, x की पावर n का इंटीग्रेशन n+1 डिवाइड में n+1, कहां से कहां तक जा रहा है बेटा, ये 0 से 1/2, और ये a² माइनस x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, a/2, a² माइनस x² प्लस में a²/2 साइन इनवर्स x/a। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखिए आगे कैसे करेंगे हम, बेटा मैं थोड़ा सा रफ कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी लंबे लंबे हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था जो अपनी 8.2 है थोड़ी सी लंबी है, तो एक ही क्वेश्चन पे इस पे बेटा बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है आपको, और इनको अच्छे से करके बेटा कैसे करेंगे। ये 2 मल्टीप्लाई हो गया। मुझे बताइए ये हाफ प्लस 1 कितना होता है बेटा, हाफ प्लस 1 कितना होता है, 3/2। 3/2 का ऊपर आया तो क्या बनेगा, 2/3, ये बन गया 2/3। उलट दिया हमने, 3/2 को ऊपर लेके आऊंगी तो क्या बन जाएगा, 2/3। ये कितनी है बेटा, y की वैल्यू 3/2, इसकी लिमिट पुट करनी है 0 से लेकर हाफ, करना है इतना। आगे देखिए प्लस, अब देखिए हमें वैल्यू पुट करनी है बेटा 1/2 से 3/2 पुट करनी है ना। पहले मैं इस रकम को लिख देती हूँ, y/2 रूट में 3/2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर प्लस में, मुझे बताइए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और बटे में 2 है, तो 9/4 और बटे में 2 है ना। और आगे ये है साइन इनवर्स y गुना में वही 3/2 का उल्टा, ऊपर आके क्या बन जाएगा, 2/3 बन गया। और यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है बेटा मेरे को 1/2 से 3/2। बेटा बताइए कितना क्लियर हो गया आपको, आ गया। अब आगे देखिए 2 दूनी कितने हो गए, 4/3, वैल्यू पुट करो y की जगह 1/2 की पावर 3/2, 0 पुट करके कोई फायदा नहीं है, 0 बनना है वो। अब देखिए y की वैल्यू पुट करनी है 3/2, नीचे 2 है ही अपने पास, और ये बताइए 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर प्लस में 9/8 साइन इनवर्स y की जगह 3/2 गुना में 2/3 y की जगह पुट किया है। अब देखिए जो मैं ये पुट करूंगी माइनस लिख के लोअर लिमिट को लिखूंगी सारा। अब ये देखो y की जगह है 1/2, नीचे 2 है, रूट में 3/2 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर प्लस में 9/8 साइन इनवर्स 1/2 गुना में 2/3। हो गया बेटा, क्लियर है यहाँ तक। बस मैंने क्या किया, y की जगह 1/2 पुट कर दिया समझे में, हो गया। अब देखिए 4/3, मुझे बताइए 1 की चाहे कोई भी पावर हो 1 ही रहती है, 1 की चाहे कोई भी पावर हो क्या रहता है 1। नीचे 2 की पावर 3/2 का मतलब बताया था मैंने, 2 की पावर 1.5 का मतलब 1 और 1 आधी, आधी को 1 ये लिख दी मैंने, आधी को लिख दूंगी √2, आधी को क्या लिख दिया √2। अब देखिए ये देखिए प्लस 3 बटे में ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, मुझे बताइए सेम में से सेम गया 0, तो ये मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 0 प्लस में 9/8। अब बताइए 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये क्या बना साइन इनवर्स 1, क्या बचा बेटा साइन इनवर्स 1 माइनस ये देखिए 1/4, ये बताइए 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 9/8, 2 से 2 कैंसिल, क्या बना बेटा ये साइन इनवर्स 1/3। इतना आ गया बेटा, हो गया। आगे देखिए 2 से कटा 2 पे, ये बना 2/3√2, 2/3√2 प्लस में ये तो रकम क्या हो गई बेटा 0, ये क्या बचा 9/8। बताइए साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है, π/2 पे, कितने पे होता है π/2 पे, वैल्यू पुट कर दी मैंने माइनस 1/4। मुझे बताइए 9 में से 1 गया, कितने बचे 8, 8/4 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3, इतना हो गया। आगे देखिए मुझे बताइए 2 को क्या मैं √2 का स्क्वायर लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल करके क्या आएगा 2, डिवाइड में है 3√2, तो एक पावर से एक पावर कट गया, और प्लस में क्या है 9/8, देखिए ये कितना हो गया 9 पाई बटे में 16 हो गया या नहीं, 8 दूनी कितने हो गए 16 माइनस 1/4, ये 4 से काटा तो क्या आएगा √2, 4 से कटा 2 पे और 2 के ऊपर रूट है ही अपना, है ना।
और बेटा ये क्या है हमारे पास, माइनस के 9/8 साइन इनवर्स 1/3। इतना हो गया क्लियर। अब बताइए ये √2/3 है, क्या ये √2/3, 4/3, हाँ ठीक है। एक मिनट बेटा ये मैं चेक कर लेती हूँ, 1/4 ही था ना यहाँ पे, 1/2 गुना में 2, हाँ बेटा ये ठीक है अपना, इतना हो गया। अब बताइए ये क्या आ गया, √2/3 और माइनस में आ गया √2/4। क्या मैं इनको एक साथ लिख सकती हूँ, √2/3 और √2/4 लिखिए एक साथ, और प्लस में क्या है 9π/16 माइनस के 9/8 साइन इनवर्स 1 1/3 हो गया। अब इसका एलसीएम कितना बनेगा बेटा, 12, 3 से कटा 4 पे 4 √2, माइनस से 4 से कटा 3 पे 3 √2, और प्लस में कितना है बेटा 9 और अपॉन में 8 को अगर मैं कॉमन ले लेती हूँ यहाँ पे, मुझे बताइए क्या यहाँ पे π/2 बचा या नहीं, 9π 8 दूनी 16, और माइनस के क्या बचेगा साइन इनवर्स 1/3, आ गया तक। अब ये कितना बचा, 4 √2 में 3 √2 गए तो क्या बचा √2 और बटे में 12, तो कितने होंगे बेटा ये √2 बटे में 12 प्लस में 9/8। बेटा तुमने एक फॉर्मूला पढ़ा था π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा, क्या होता है कोस इनवर्स, क्या होता है कोस इनवर्स, तो ये बना कोस इनवर्स 1/3, कितना बना कोस इनवर्स 1/3। अब देखिए √2 बटे 12 है ही, 9/8 है ही, कोस को अगर मुझे अगेन साइन में कन्वर्ट करना हो तो मैं इसको लिख सकती हूँ साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर, तो ये बना √2 बटे 12 प्लस में 9/8 साइन इनवर्स, क्लियर हो गया बेटा, इतना आ गया। देखिए एक बार मैं थोड़ा सा साइड से रफ कर देती हूँ वहां पे। देखिए बेटा मैंने आपसे पहले ही कहा था ये क्वेश्चन काफी लंबे लंबे हैं तो इनको हमें आराम से करना पड़ेगा। मैं अगेन आपको एक्सप्लेन करूंगी जो अब मैंने करवाया है उसको, चाहे हम एक दिन में एक ही क्वेश्चन करें लेकिन उसको करें अच्छे से क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़े लंबे हैं। ओके अब देखिए ये हमारे पास कितना बचा, √2 बटे में 12 प्लस में 9/8 साइन इनवर्स, ये देखिए 9 एलसीएम 9 - 1 हो गया ये, तो ये क्या आया √2 बटे में 12 9/8 साइन इनवर्स, मुझे बताइए 9 में से क्या कितने बचे 8 8/9 और उसके ऊपर रूट है, ये आया √2 बटे में 12 प्लस में 9/8 साइन इनवर्स, मुझे बताइए 8 का रूट क्या होता है, 8 को लिख सकती हूँ मैं 4 गुना में 2, 9 का रूट तो 3 बार कर लूँ मैं। अब ये आया √2 बटे 12 9/8 साइन इनवर्स, 4 का रूट क्या होता है 2, 2 √2 बटे में 3। अब मुझे एरिया ऑफ क्या बताना था, बाउंडेड रीजन, मुझे बताइए मैंने क्या कहा था लास्ट में हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, आधा इधर का निकाला था और आधा उधर का क्या था सेम, तो अब हम पूरे रिजल्ट को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो 2 मल्टीप्लाई √2 बटे 12 प्लस में 9/8 साइन इनवर्स 2 √2 बटे 3, 2 को इससे गुना किया तो क्या आएगा 2 गुना में √2 बटे 12 प्लस में 2 गुना में 9/8 साइन इनवर्स 2 √2 बटे में 3, 2 से कटा 6 पे तो ये आ गया √2 बटे में 6, ओके प्लस में ये आया 2 से कटा 4 पे तो 9/4 साइन इनवर्स 2 √2 अपॉन में 3, आगे ना आंसर, ये आपका फाइनल आंसर है। अगेन बेटा देखो मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ जहाँ से मैंने बताया, देखिए 2 मल्टीप्लाई 2/3 हो गया, y की पावर दिस वन हो गया। अब बताइए 2 दूनी कितने होते हैं 4/3, y की वैल्यू पुट कर दी 1/2 की पावर 3/2 प्लस में y की वैल्यू पुट कर दी 3/2 गुना में 2 3/2 का स्क्वायर माइनस 3/2 का स्क्वायर 9/8 साइन इनवर्स 3/2 गुना में 2/3। अब मुझे बताइए कितना आ गया 4/3 बाहर 1/2 की 3/2 पावर करेंगे, 1 की पावर 3/2 1 ही रहेगा, 2 की पावर 3/2 क्या आएगा 2 √2 3/4 और ये सेम बन गया तो 0, ये आया 9/8 साइन इनवर्स 1 माइनस 1/4 9/4 1/4 9/8 माइनस में क्योंकि बाहर माइनस है 9/8 साइन इनवर्स क्या बना 1/3। अब देखिए 2 से कट गए ये आ गया 2 डिवाइड बाई 3 √2, ये क्या आ गया 0, ये 9/8 मल्टीप्लाई साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है π/2 पे माइनस 1/4 9 में से 1 गया 8 8/4 माइनस के 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब देखिए यहाँ पे 2 को क्या लिख सकती हूँ मैं √2 का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 √2 एक पावर कट गई प्लस में 9π में 16 माइनस 1/4 4 से कटा 2 पे 9/8 साइन इनवर्स 1/3। ये देखिए ये √2/3 है और मैं इसको ले आती हूँ √2/4 9π/16 माइनस 9/8 साइन इनवर्स 1/3। अब बताइए इसका एलसीएम कितना बनेगा 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने
9/8 कॉमन, ये बचा π/2 माइनस साइन इनवर्स 1/3। π/2 माइनस साइन इनवर्स थीटा क्या होता है? कोस थीटा। तो बन गया कोस इनवर्स 1/3। कोस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1 माइनस रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनल। और फिर इसके बाद हम इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से। देखो बेटा इतना लंबा प्रोसेस है, इसको आपको करना है, इसलिए आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन करके नेक्स्ट हम आगे करेंगे। थैंक यू वेरी मच। और बेटा लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और आपको सारा मैथ्स करवाया जाएगा कंप्लीट। थैंक यू।